जय हिंद साथियों, आपका अपने सपनों की उड़ान पर हार्दिक स्वागत है। हाल ही में आए यस साइक्लोन के बारे में अपन देखते हैं, ये कहां से उत्पत्ति हुई इसकी और इसने कहां कहां तबाही मचाई है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यस चक्रवात, ये बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा तबाही मचाई है। इसका नाम दिया है ओमान देश ने। इसका अर्थ होता है पेड़। अब अपन दोस्तों थोड़ी सी ये जानकारी देख लेते हैं कि चक्रवात या साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है। उष्ण कटिबंधीय तूफान, ट्रॉपिकल साइक्लोन, समुद्र का तापमान इसके लिए 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। अब ये जानकारी मालूम पड़ती है कि तूफान को ताकत कहाँ से मिलती है। पानी के तापमान से मिलती है। जितना समुद्र के पानी का तापमान ज़्यादा होगा उतनी ही चक्रवात प्रभावशाली होगा। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब अपन इस मैप के जरिए जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर में साइक्लोन कैसे बनता है। यहाँ देखिए लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। अब ये राउंड राउंड घूम रहा है, ये लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से हवाएं आ रही है दोनों तरफ से। अब ये राउंड राउंड होकर ये ऊपर की तरफ उठेगा, लो प्रेशर से ऊपर की तरफ उठेगा। अब ये लो प्रेशर के मध्य में ये चक्रवात की आंख कहलाती है। इसके ये लो प्रेशर के मध्य ये शांत एरिया होता है। यहाँ निम्न दाब व निम्न तापमान होता है। अब अपन ये देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में तूफान को किस नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर, जो बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में अगर तूफान आता है तो उसे चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। और दक्षिण चीन सागर, जो पूर्वी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, वहाँ टाइफून कहा जाता है। जैसे फिलीपींस और जापान और चीन में टाइफून कहा जाता है तूफान को। अब मिसिसिपी घाटी, जो नॉर्थ यूएसए का हिस्सा है, वहाँ ट्विस्टर कहा जाता है। फ्लोरिडा यूएसए के पूर्वी तट पर टॉर्नेडो, जो अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है। और कैरिबियन सागर में हेरिकेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। अब अपन दोस्तों देखते हैं कि चक्रवात का नाम कैसे दिया जाता है। चक्रवात को नाम देता है अपना IMD, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसकी स्थापना 1875 कोलकाता में हुई। फिर उसके बाद इसका मुख्यालय शिमला में 1905 में शिफ्ट करा गया। फिर उसके बाद में 1928 में पुणे में शिफ्ट कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय नई दिल्ली में, जो कि 1944 से लगातार है अभी तक। इसके महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्र। मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय मौसम विज्ञान, जिसके मंत्री हैं अपने डॉक्टर हर्षवर्धन। IMD ने 13 देशों ने मिलकर 160 नाम की जारी करी है सूची। अब ये 13 देश कौन से हैं? ये अल्फाबेटिकल होते हैं। बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। अब इसके अंदर एक शर्त होती है, जो नाम रखेंगे वो 8 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एवं रिपीट ना हो नाम। अब देख लेते हैं अपन इस लिस्ट का फर्स्ट नाम कौन सा था तूफान का। निसर्ग, जिसका नामकरण करा था बांग्लादेश ने। इसका अर्थ होता है प्रकृति। निसर्ग तूफान की उत्पत्ति अरब सागर से होकर ये महाराष्ट्र और गुजरात में इसने भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद में आया था गति तूफान। इसका नामकरण भारत ने करा। इसका अर्थ होता है स्पीड यानी कि गति। ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर उड़ीसा में इसने हिट करा था। और फिर तीसरा तूफान आता है इसी लिस्ट का, निवार तूफान। इसका नाम ईरान ने करा और इसका अर्थ होता है प्रकाश, लाइट। ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर तमिलनाडु और पौंडीचेरी में इसने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। इसके बाद में आता है आपके बुरेवी साइक्लोन। इसका नाम मालदीव ने करा है। इसका मतलब होता है ब्लैक मैंग्रोव। दिवेई भाषा में पेड़ कहा जाता है। ये एक तरह का पेड़ है ब्लैक मैंग्रोव। यह इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होकर इसने तमिलनाडु में काफ़ी क्षति पहुंचाई थी।
अभी हाल ही में आया है ताउते साइक्लोन। इसकी उत्पत्ति दोस्तों अरब सागर से होकर इसने गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम के इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसका नामकरण म्यांमार ने करा है। इसका अर्थ होता है ताउते का छिपकली, एक तरह की गेको छिपकली होती है ये। और अभी हाल ही में आया है अपना यस साइक्लोन। ये आया है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में इसने नुकसान पहुंचाया है। यास तूफान का नाम ओमान देश ने करा है। इसका अर्थ होता है पेड़। अब जो भविष्य में आने वाला तूफान है उसका नाम होगा गुलाब, कहा है पाकिस्तान ने। अब एक फैक्ट ये भी जान लीजिए दोस्तों, नामकरण की शुरुआत हुई थी अमेरिका से 1905 से। अब दोस्तों जो 2004 से हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगे मुख्य 8 देशों ने 2004 से अपनी लिस्ट बनाई, जो लिस्ट में 64 नाम थे, 64। 8 देशों ने 8-8 नाम सुझाए थे। उसमें कौन से 8 देश थे अपने प्रमुख? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। इस लिस्ट में फर्स्ट नाम था ओनिल, ये नाम दिया था बांग्लादेश ने। और इस लिस्ट का लास्ट नाम था अम्फन तूफान, जो थाईलैंड ने दिया था और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर इसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में क्षति पहुंचाई थी। अब अपन देखते हैं इसका मेन हेडक्वार्टर कौन सा है। ये होता है WMO, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसी कारण हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस साल 2021 की थीम थी द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। इसका हिंदी में अर्थ होता है महासागर हमारी जलवायु और मौसम। थीम दोस्तों वैसे इंग्लिश में ही याद करनी चाहिए और वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अपन दोस्तों देखते हैं भारतीय मौसम विभाग विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को। हाल ही में 15 जनवरी 2021 को 146वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब अपन कुछ अतिरिक्त फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण तूफानों की गति व दिशा बदलती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कोरियोलिस इफेक्ट के कारण घूमती है, जिसके कारण हवाएं चलती है। अब इसके कारण होता क्या है दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती है, उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं क्लॉकवाइज चलती है। ये दोस्तों काफ़ी हद तक आपको साइक्लोन को समझने में मदद करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट जरूर करिए और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए इस वीडियो को। अब अपन आगे का वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।